नमस्कार। आज हम एक ऐसी परंपरा की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर मतलब बस निभा दी जाती है। हाँ, पर जिसके पीछे एक गहरा अर्थ है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो राम कथा शुरू करने से पहले जो वंदनाएं होती हैं जी। उनके महत्व और उनके खास क्रम पर रोशनी डालता है। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये तो कथा के विशाल सागर में गोता लगाने से पहले की जरूरी तैयारी है। हाँ, जरूरी तैयारी। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि स्रोत ना राम कथा को सिर्फ एक कहानी या इतिहास नहीं मानता। बिल्कुल नहीं। उसे तो जीवन जीने की कला, दुख में संबल और अज्ञान में प्रकाश स्तंभ जैसे मतलब विशेषण दिए गए तो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सुनना या सुनाना ये अपने आप में एक साधना है, एक तरह का परिवर्तनकारी अनुभव। हाँ बिल्कुल। इसीलिए इसकी तैयारी भी उतनी ही सचेत होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। स्त्रोत में तुलसीदास जी का एक कथन भी है, राम कथा कलिकाल के भीतर एक राम नाम आधार। जिसका मतलब है कि आज के इस मुश्किल दौर में जिसे कलयुग कहा गया है, उसमें राम कथा एक मजबूत सहारे की तरह है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सहारे तक पहुंचने से पहले इतनी सारी वंदनाएं क्यों? हम्म। सीधा कथा क्यों नहीं शुरू कर देते? देखिए, इसका जवाब स्रोत बहुत साफ देता है। बिना आशीर्वाद के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अच्छा। कोई भी बड़ा या शुभ काम और खासकर रामकथा जैसा पवित्र अनुष्ठान, उसे शुरू करने से पहले उन शक्तियों का आशीर्वाद लेना जरूरी माना गया है हम्म। जो उस काम को सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। जैसे गुरु का ज्ञान, देवताओं की कृपा, ये सब जरूरी है। ताकि कथा बिना किसी बाधा के पूरी हो। हाँ, और सुनने सुनाने वाले को उसका पूरा आध्यात्मिक लाभ मिले। ये एक तरह से अपनी सीमाओं को मानना है और मदद के लिए विनम्रता से कहना है। अच्छा, तो ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है, अपने आप को तैयार करने की, उस ज्ञान को लेने के लिए। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस प्रक्रिया को खोलकर समझते हैं, स्रोत के बताए रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि किन किन शक्तियों का आह्वान किया जाता है और इसी खास क्रम में क्यों। हर वंदना के पीछे क्या सोच है? हाँ, स्रोत एक बहुत स्पष्ट क्रम बताता है। सबसे पहले गुरु की वंदना, गुरु की। फिर विघ्नहर्ता गणेश जी, उनके बाद ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती माता, फिर कथा के आदि स्रोत शिव पार्वती, उसके बाद राम भक्ति के प्रतीक हनुमान जी, और सबसे अंत में जिनके बारे में यह कथा है, स्वयं भगवान श्री राम। अच्छा। और हर एक चरण का अपना एक तर्क है, अपना महत्व है, जो इस पूरी प्रक्रिया को एक अर्थ देता है। तो शुरुआत गुरु से। ये दिलचस्प है कि देवताओं से भी पहले गुरु का स्थान रखा गया है। जी। स्रोत कहता है गुरु ही वो दीपक है जो अंधकार मिटाकर हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी श्लोक में दिया है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हाँ, इसका क्या मतलब है और गुरु को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है? इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करती हूँ जो कृपा के सागर है और मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर ही है। ओह। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि गुरु केवल कोई साधारण शिक्षक नहीं है, वो मार्गदर्शक है, ज्ञान के स्रोत है, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। अच्छा। यहाँ तक कि स्रोत में वक्ता कहता है कि उसकी जुबान पर जो राम कथा आ रही है वो भी गुरु की कृपा से ही संभव हो पा रही है। अच्छा। तो ये सबसे पहले उस स्रोत को नमन है जहाँ से ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। ये कृतज्ञता है, समर्पण है और ये मानना है कि बिना मार्गदर्शन के ज्ञान संभव नहीं। यानी ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले ज्ञान के स्रोत का ही वंदन। ये तो लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। गुरु वंदना के बाद फिर गणेश जी का स्मरण आता है। स्रोत बताता है कि किसी भी शुभ कार्य, किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत में गणेश जी को याद करना जरूरी है। हाँ, अनिवार्य जैसा। और वो प्रसिद्ध श्लोक भी दिया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का आह्वान यहाँ किस खास मकसद से? गणेश जी को मुख्य रूप से विघ्न विनाशक या विघ्नहर्ता माना जाता है। हाँ, विघ्नहर्ता। तो स्रोत के अनुसार रामकथा एक लंबी और गहन यात्रा है। इसमें कई तरह की बाधाएं आ सकती हैं, बाहरी भी और अंदरूनी भी। जैसे मन का भटकना या समझने में मुश्किल होना या कोई और रुकावट। तो गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि हे देव, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों जैसा है, आप इस कथा यज्ञ को बिना किसी बाधा के पूरा कराने की कृपा करें।
ये एक तरह से जो संभावित चुनौतियां हैं ना, उनको पहले ही पहचान कर उनके निवारण के लिए प्रार्थना करना है। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है। हाँ, ये दिखाता है कि किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले संभावित रुकावटों के बारे में सोचना और उनका समाधान खोजना ये एक व्यावहारिक कदम है। अच्छा, तो गुरु से ज्ञान का रास्ता खुला। गणेश जी ने उस रास्ते की बाधाएं दूर करने का आश्वासन दिया। जी। अब आगे। स्रोत के हिसाब से इसके बाद वाणी और विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना होती है। बिल्कुल। स्रोत तर्क देता है कि कथा कहने वाला अपनी वाणी से कहता है, सुनने वाला अपने कानों से सुनता है और समझता है, लेकिन उस वाणी में मधुरता, स्पष्टता और वो जो असर होता है ना, हाँ, प्रभाव। हाँ, प्रभाव पैदा करने वाली शक्ति, वो सरस्वती जी की ही कृपा से आती है। अगर वाणी में वो शक्ति ना हो तो ज्ञान भी ठीक से पहुंचेगा नहीं। सही बात है। इसीलिए उनकी वंदना जरूरी है, ताकि कथा सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि मन में उतरे, दिल को छुए। स्रोत में उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला श्लोक भी है शायद, वो या कुंदेंदु तुषारहार धौला वाला। हाँ हाँ, वही प्रसिद्ध श्लोक जिसमें उनके सफेद वस्त्र, कुंद के फूल, चंद्रमा और बर्फ के हार जैसी सफेद चमक, हाथों में वीणा और किताब और सफेद कमल पर बैठने का ध्यान किया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो अज्ञानता को दूर करें और ऐसी बुद्धि और वाणी दें जिससे कथा का जो सार है वो सुनने वालों तक पहुंच सके। तो ये सिर्फ बोलने की क्षमता नहीं है। नहीं, ये सही समझ और उसे सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रार्थना है। ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति दोनों की शुद्धि और प्रभावशालीता के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मांगा जाता है। गुरु ज्ञान के लिए, गणेश निर्विघ्नता के लिए, सरस्वती स्पष्ट और प्रभावी वाणी के लिए। ये क्रम तो वाकई में बहुत सार्थक लग रहा है। जी। इसके बाद शिव पार्वती की वंदना का जिक्र है। श्रोत एक बहुत रोचक बात कहता है कि भगवान शिव खुद राम कथा के पहले श्रोता और पहले कथावाचक हैं। ये कैसे? इसका क्या महत्व है? श्रोत उस पौराणिक संदर्भ का हवाला देता है जहां माने जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव ने ही राम कथा माता पार्वती को सुनाई थी। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने जिज्ञासा से पूछा था कि राम कौन है। इसी परंपरा को मानते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना शिव पार्वती संवाद के रूप में ही शुरू की है। ओ, इसलिए? हाँ, इसीलिए कथा परंपरा में शिव पार्वती जी का स्थान बहुत ऊंचा है। स्रोत में वंदना है, बंदव महादेव उमापति जगत जननी भवानी, यानी उमा पार्वती के पति महादेव और जगत की माता भवानी पार्वती की वंदना। और उनसे प्रार्थना क्या की जाती है कथा के संदर्भ में? उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे राम के हित में, मतलब इस राम कथा के काम में आने वाले विघ्नों का नाश करें और शुभ वाणी प्रदान करें। विघ्न विनाशक राम हित करो सदा शुभ वाणी। जी हाँ, यही। स्रोत ये भी जोड़ता है कि शिव और पार्वती की कृपा के बिना राम भक्ति का बीज हृदय में अंकुरित ही नहीं हो सकता। वे श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। श्रद्धा और विश्वास। हाँ, उनकी कृपा से ही कथा मंगलमय और फलदायी बनती है। ये एक तरह से कथा की उत्पत्ति, उसके मूल स्रोत और उसकी परंपरा को सम्मान देना है। उनकी वंदना से कथा को एक प्रामाणिकता और गहराई मिलती है। ये तो अद्भुत है कि कथा के पात्रों के अलावा कथा की जो परंपरा है और उसका जो प्रवाह है, उससे जुड़े देवों का भी स्मरण किया जा रहा है। बिल्कुल। शिव पार्वती के बाद क्रम आता है हनुमान जी का। श्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हनुमान जी के बिना राम कथा अधूरी है, जैसे वो राम भक्ति के साक्षात स्वरूप हों। निश्चित रूप से हनुमान जी राम कथा के एक अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा जैसे हैं। वो सेवक भी हैं, भक्त भी हैं और उनमें अपार बल, बुद्धि और विवेक भी है। श्रोत में उनके बचपन के एक घटना का जिक्र है। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हाँ, ये तो सुना है। ये उनकी असीम शक्ति और क्षमता दिखाता है कि कैसे उन्होंने खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। और कथा के संदर्भ में उनकी भूमिका को स्रोत कैसे स्पष्ट करता है? सिर्फ शक्ति ही है या कुछ और भी? शक्ति तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर स्रोत कहता है कि हनुमान जी कथा में रस भरते हैं। रस मतलब? हाँ, रस। उनके बिना कथा गूंगी सी लगती है। उसमें वो भाव, वो भक्ति का प्रवाह नहीं आ पाता।
वो सुनने वालों के दिल में राम भक्ति जगाने वाले माने जाते हैं। अच्छा, उनकी उपस्थिति कथा को जीवंत बना देती है, इसीलिए उनकी वंदना की जाती है कि वे कथा में विराजमान हो, अपनी कृपा बरसाएं, ताकि कथा केवल शब्दों का जाल न रहकर एक सच्चा भक्तिमय अनुभव बन जाए। ये उस ऊर्जा, उस भक्ति और उस सेवा भाव का आह्वान है जो कथा को सार्थक बनाता है। तो गुरु से ज्ञान मिला, गणेश ने विघ्न हरे, सरस्वती ने वाणी दी, शिव पार्वती ने परंपरा और श्रद्धा का आधार दिया और हनुमान जी ने भक्ति और रस का संचार किया। अब जाकर कथा के नायक श्री राम की वंदना का नंबर आता है। बिल्कुल। अंत में स्वाभाविक रूप से उन्हीं की वंदना की जाती है जिनके जीवन, चरित्र और लीलाओं पर ये पूरी कथा आधारित है, भगवान श्री राम। स्रोत उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, यानी वो आदर्श पुरुष जिन्होंने मानवीय जीवन में उच्चतम मर्यादाओं का पालन करके दिखाया। हाँ, कथा उन्हीं की है, नाम उन्हीं का जप रहे हैं। बिल्कुल, और जीवन को उन्हीं के आदर्शों से सुंदर बनाने की प्रेरणा लेनी है। श्रोत में उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला श्री रामचंद्र कृपालु भजूमन वाला प्रसिद्ध भजन भी है ना? हाँ, वही है, जिसमें उनके कृपालु स्वभाव, सुंदर कमल जैसे नेत्र, मन को हरने वाला मुख, विशाल भुजाएं और भक्तों को शरण देने वाले स्वरूप का गुणगान है। तो वंदना का सार क्या हुआ? सार यही है कि हे राम, आप ही इस कथा के केंद्र हैं, आप ही कर्ता है, आप ही प्रेरणा है। आपकी कृपा से ही ये जीवन रूपी नाव इस भवसागर से पार हो सकती है। कहने वाला और सुनने वाला सभी आपके दास हैं और आपकी प्रेरणा से ही ये कथा कह और सुन रहे हैं। कृपा बनाए रखें। ये एक तरह से कथा के परम लक्ष्य, उसके नायक और आदर्श के प्रति पूरा समर्पण है। ये पूरी वंदना श्रृंखला तो जैसे एक आध्यात्मिक तैयारी का पूरा नक्शा है। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान के स्रोत से शुरू होकर, बाधाओं को हटाते हुए, वाणी और समझ को साधते हुए, परंपरा को नमन करते हुए, भक्ति का संचार करते हुए और अंत में कथा के लक्ष्य तक पहुंचना। कमाल है। हाँ, ये सिर्फ अलग-अलग देवताओं की पूजा नहीं है, बल्कि ये कथा को ग्रहण करने के लिए जो जरूरी अलग-अलग मानसिक और आध्यात्मिक गुण है ना, हाँ, उनको जगाने की क्रमिक प्रक्रिया है। गुरु वंदना से ज्ञान के प्रति सम्मान, गणेश वंदना से निर्विघ्नता और एकाग्रता, सरस्वती वंदना से सही समझ और अभिव्यक्ति, बिल्कुल, शिव पार्वती वंदना से श्रद्धा और परंपरा का बोध, हनुमान वंदना से भक्ति और सेवा भाव, और अंत में राम वंदना से लक्ष्य के प्रति समर्पण। सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो जैसा श्रोत बार बार इशारा कर रहा है, राम कथा से पहले की जाने वाली ये वंदनाएं सिर्फ एक औपचारिकता या रीति रिवाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा महत्व रखती हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मन और आत्मा को उस गहन और पवित्र अनुभव के लिए सचेत रूप से तैयार करने का एक प्रयास है। ये विनम्रता पूर्वक उन सभी शक्तियों, ज्ञान, विवेक, वाणी, श्रद्धा, भक्ति, कृपा को स्वीकार करना और उनका आह्वान करना है, जिनकी जरूरत कथा के मर्म को समझने, उसे महसूस करने और जीवन में उतारने के लिए पड़ती है। तो एक तरह से अपने अहंकार को परे रखकर, हाँ, बिल्कुल, दैवीय सहायता के लिए हाथ फैलाना है। श्रोत के अंतिम वाक्य भी इसी तैयारी के पूरे होने और अगले चरण में जाने का संकेत देते हैं ना? जी हाँ। अब जब सबकी वंदना हो गई, सब देवता प्रसन्न हो गए, गुरु और भगवान का आशीर्वाद मिल गया, तो आइए इस कथा के पावन प्रवाह में आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये स्पष्ट करता है कि अब आधार तैयार है, पात्र तैयार है, अब कथा रूपी अमृत पिया जा सकता है। सही। और यहाँ एक और सोचने वाला बिंदु उभरता है जिस पर स्रोत का अप्रत्यक्ष जोर है। वो है पहले तैयारी करने का महत्व। कथा शुरू करने से पहले। हाँ, कथा शुरू करने से पहले इन शक्तियों का आह्वान, आधार तैयार करना, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या जानबूझकर तैयारी करने जो जरूरी समर्थन है, चाहे वो ज्ञान का हो, प्रेरणा का हो या बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति का हो, उसे स्वीकार करने और सम्मान देने का ये सिद्धांत आज के हमारे जीवन के दूसरे कामों पर भी लागू नहीं होता? आप कह रही हैं कि जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो या कोई नई चीज सीखनी हो। हाँ, बिल्कुल, चाहे कोई जटिल अकादमिक रिसर्च हो, कोई महत्वपूर्ण बिजनेस का काम हो या कोई व्यक्तिगत स्किल डेवलपमेंट का लक्ष्य हो, सीधे काम में कूद पड़ने के बजाय क्या हम रुककर सोचते हैं कि हमें किस तरह के ज्ञान की जरूरत है? ये गुरु वंदना का भाव हुआ। अच्छा, क्या संभावित बाधाएं हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? ये गणेश वंदना हुई।
क्या हमें अपनी बात साफ ढंग से रखने या समझने की जरूरत है? सरस्वती वंदना। क्या हमें प्रेरणा या भावनात्मक सहारे की जरूरत है? हनुमान या शिव पार्वती वंदना का भाव? और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? ये राम वंदना हो गई। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो ये मानसिकता, पहले नींव को सम्मान देना, जरूरी समर्थन का आवाहन करना और फिर पूरी चेतना के साथ आगे बढ़ना शायद हमारे प्रयासों को न केवल ज्यादा सफल बल्कि ज्यादा सार्थक भी बना सकती है। सही। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि किसी भी गंभीर प्रयास के प्रति एक गहरा, सम्मानजनक और प्रभावी नजरिया हो सकता है। ये तो वाकई एक बहुत गहरा और व्यावहारिक चिंतन बिंदु है। तैयारी का ये आध्यात्मिक मॉडल हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी प्रासंगिक हो सकता है। जी। इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।